युग कैसी है इशिता, बोल ना। वो आयुष्मा ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है अभी, गोली लगी है ना तो वो निकाल रहे हैं डॉक्टर। आयुष्मा को कुछ नहीं होने देंगे हम लोग, उनको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हम मेरे साथ चलो, आ जाओ, हम कुछ नहीं होने देंगे। मैं नहीं जाऊंगा। भाई हम आपको कहीं जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप बस उठ के कपड़े चेंज करो प्लीज। नहीं सिमो, मैं 1 मिनट भी यहाँ से नहीं लूंगा। जब तक इशिता अंदर है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप खुद सोचो, इशिता की आंख खुलेगी, वो आपको ऐसे खून में लथपथ देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा। प्लीज उठो, प्लीज उठो भाई प्लीज। केस बना ही नहीं ना, उन्होंने कहा कि पहले वो लोग प्रॉपर्ली जांच करेंगे फिर कुछ हो पाएगा। ऐसे कैसे कर सकती है? I can't believe। लिसन, मुझे लगता है कि हमें पुलिस पर दबाव डालना पड़ेगा। वो एक खूनी को छोड़ नहीं सकते है ना यार। मैं तो पहले पुलिस स्टेशन में कह दिया था कि ये गोली चलाते हुए ना हमने उसे देखा था। डॉक्टर साहब इशिता कैसी है? अभी के लिए तो इन्फेक्शन निकाल दिया है, पर एनेस्थीसिया का इफेक्ट कुछ देर तक रहेगा। फिलहाल हम उन्हें रूम में शिफ्ट करवा रहे हैं। पर डॉक्टर साहब उसे जल्दी होश आ जाएगा ना? आप लोगों ने वक्त पे तो उन्हें ले आया, पर फिर भी ब्लड बहुत लॉस हुआ है। कुछ घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा हमें। थैंक यू। भाई मैं मम्मा को पता कराती हूँ। ओह गॉड, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। बेटा बेटा कुछ नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स, आराम से। नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ है, वो टीवी चालू था वहां पर, तो लोग उसमें चिल्ला रहे थे। डैडा इज ओके, बेटा प्लीज रिलैक्स। हाँ 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 बेटा, या इशिता, तू जिंदा नहीं रह सकती। तू जिंदा रही तो मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा। इशिता तू ठीक है ना? शिमा, आपने क्यों किया ये सब? अगर आपको कुछ हो जाता ना शिमा, मैं तो हो जाता। युग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देती। बेटे हो तुम मेरे, अगर दोबारा भी ये करना हो तो मैं करूंगी, 1000 बार तुम्हारे लिए। शिमा, शिमा, एक अनाथ के लिए आपने इतना किया। प्लीज आप आगे से ऐसा कुछ मत करना प्लीज शिमा। खबरदार योग, खबरदार जो तुमने अपने आप को एक और बार अनाथ कहा था। हम कौन है? तुम्हारी फैमिली है ना, तो तुम क्यों खुद को ऐसा बोलते रहते हो बार बार? देखा इशिता, ये हमारा बेटा बिल्कुल तेरी तरह पगला है, पगला। तो फिर इशिमा की छुट्टी? अरे नहीं, अभी 2-3 दिन और रुकना पड़ेगा। ओ 2-3 दिन ना, बस फिर अक्का घर चलेंगी। डॉक्टर साहब आपने जो हमारे लिए किया है मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोगों ने तो बस अपना काम किया है। वैसे आप लोगों ने भी इशिता जी की देखभाल अच्छे से किया है। नर्स, मुझे हर 2 घंटे में इशिता जी का रिपोर्ट मिलते रहना चाहिए। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर। नर्स, ये सबके लिए
नहीं सर, मैं इसे नहीं ले सकती। मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। बस ये हमारी खुशी के लिए। हाँ प्लीज रख लीजिए प्लीज। आप सबने मिलकर मेरी पत्नी की जान बचाई है। इशिता मैडम की जान तो उनके पति ने बचाई है। वही तो मैं बोल रही हूँ, दिन रात सेवा की है इन्होंने। नहीं सिस्टर, इशिता जी के पति। वही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो है वो। आप ब्लड लेने आए ना? आइए। बाहर जाइए प्लीज। अब हाँ अब चलो ना, हम सब घर चलते हैं। इशिता तू रेस्ट कर, हम लोग चलते हैं। हाँ चलो भाई, लेट्स गो। इशिता, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। चलती हूँ। रमन, ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग आई है, मुझे चलना होगा। चलती हूँ। तू मुझसे क्या छुपा रही है सुमा? झूठ क्यों बोला तूने मुझे? उस लैब टेक्नीशियन को तूने रोमी की फोटो दिखाई है? भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? मैंने सच में रोमी की फोटो दिखाई थी। और किसकी फोटो दिखाऊंगी? आप शाहरुख खान की तो दिखाऊंगी नहीं, उसे तो सब पहचानते हैं। सच में रोमी ही था। हाँ पापा, वो रोमी चाचू की फोटो थी, हमने सबने देखी थी, वो हुडी वाली फोटो। फिर वो लैब टेक्नीशियन इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी? और अगर तूने उसे रोमी या किसी और की फोटो दिखाई थी तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इशिता का पति है? हो सकता है ना भाई कि वो नाइट ड्यूटी पे हो और उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो, इसलिए उसने इशिता के पति को पहचानने में मिस्टेक कर दी हो। अब भाई जो भी है, वी शुड बी ग्रेटफुल कि उसने इशिता को ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचाई है यार। एनीवे, मुझे मम्मी जी को कॉल करना है तो मैं अभी आती हूँ। हाँ भाई, आपको भी आई थिंक रेस्ट करना चाहिए, आप बहुत ज्यादा थक गए होगे। लेट्स गो होम। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा प्लीज आप घर जाके आराम करिए, हम लोग हैं ना, हम इशिता का ध्यान रखेंगे। कोई मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मैं इशिता को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं किसी ने उस पर अटैक कर दिया तो? अरे पापा हम सब हैं। प्लीज डोंट वरी, ये अपना ही हॉस्पिटल है, मैंने सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया, वो किसी को अंदर आने नहीं देंगे। हम इशिमा को कुछ नहीं होने देंगे। आप प्लीज घर जाइए, जाके रेस्ट कीजिए, फ्रेश होके वापस आ जाना। हाँ ये सही रहेगा। तुम सब यहीं रहना। हाँ पापा। मैं आती हूँ। चल भाई। इज इट पॉसिबल वो डॉक्टर ने जिनको भी देखा है वो पापा की तरह है? क्या पापा, अगर ऐसा कुछ है तो आई डोंट नो। बुआ, मुझे पता था कि तुम लोग यही बात कर रहे हो। लेकिन बट हमें रमन भाई और इशिता के सामने ये बात नहीं करनी। इनफैक्ट हमें पता लगाना होगा कि वो कौन इंसान है जो रमन भाई की आइडेंटिटी ऐसे यूज कर रहा है। और हो सकता है कि वो आगे हमें हार्म करने की प्लानिंग कर रहा हो। इन सब के पीछे किसी की कोई साजिश हो। वी हैव टू बी रियली केयरफुल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।